नमस्कार, मैं हूं आदिल खान। हम आपके लिए लेकर आए हैं अपना एक खास कार्यक्रम नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्ट भारत का एक ऐसा हिस्सा है जो खबरों की दुनिया से अमूमन गायब ही रहता है। इसी कमी को पूरा करने के लिए हम लाए हैं नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर के राज्यों की तमाम खबरें और वहां होने वाली हर हलचल, हर घटना पर बनी रहेगी हमारी नजर। नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ से हुई तबाही से अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी हैं, तो वहीं राजनीतिक दल सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे। राज्य सरकार के आरोपों के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई जायजा लिया और हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। आसमान से बरसी आफत में अब तक 37 लोगों की जान जा चुकी है। असम, मेघालय और अरुणाचल में बाढ़ से कई इलाकों में स्थिति काफी गंभीर हो गई है। राज्य सरकार की तरफ से भेदभाव के आरोपों के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई जायजा लिया। जायजे के बाद रिजिजू ने कहा कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में नॉर्थ ईस्ट के साथ हर कदम पर साथ है और राज्य सरकार को हर संभव मदद दी जाएगी। जो भी मदद चाहिए, जो भी धनराशि चाहिए, वो हम देंगे। अभी हमारा जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और बाकी जो सेंट्रल फोर्सेस है वो लगे हुए हैं ग्राउंड में। आसाम, मेघालय और नॉर्थ ईस्ट की जो भी कंडीशन है उसको मैं खुद देख रहा हूं। इसलिए ये कहना कि नॉर्थ ईस्ट को नेग्लेक्ट किया गया है, वो पूर्व में पहले किया गया होगा, अब नॉर्थ ईस्ट का नजरअंदाज नहीं होगा। इससे पहले असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने केंद्र सरकार से 1000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की थी। साथ ही कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के बड़े मंत्रियों पर नॉर्थ ईस्ट में आई बाढ़ का दौरा न करने का आरोप लगाया। But when the floods are taking place in Assam, there has been no visits by senior ministers from the central government. We hope that all parts of this country get equal treatment, get equal attention and equal priority. It is of concern. The state government has asked for aid of 1000 crores. We do hope that the central government will provide aid to the state. नॉर्थ ईस्ट में आई बाढ़ ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। बचाव कार्यों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा काम कर रहे हैं। दोनों ही सरकारों को चाहिए कि आपसी तालमेल बेहतर कर बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करें। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की कवायद अरुणाचल प्रदेश में भी शुरू हो गई है। राज्यपाल निर्भय शर्मा ने इस मौके पर प्रदेश के लोगों से अपील की कि वो स्वच्छ भारत अभियान का दिल से समर्थन करें और सभी इसमें सहयोग दें। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर देश को स्वच्छ बनाने के लिए पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान आरंभ किया जा रहा है। शुक्रवार को राजभवन में नवाब तुकी और विपक्ष के नेताओं के बीच हुई बैठक में राज्यपाल ने इस पर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों का भी ये मिशन है कि भारत को स्वच्छ बनाया जाए और साल 2019 में जब बापू की 150वीं जयंती मनाई जाए तो एक स्वच्छ भारत बापू को श्रद्धांजलि के रूप में दिया जाए। देश भर के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी मोदी का मेक इन इंडिया मिशन लॉन्च किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। वहीं मेक इन इंडिया के जवाब में चीन ने भी मेड इन चाइना अभियान की शुरुआत की है। मेड इन चाइना अभियान के तहत चीन की सरकार टैक्स में छूट देगी। चाइना को लेकर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चीन क्या करता है ये उनका मुद्दा नहीं है। उनका मुद्दा है कि किस तरह से भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाए और मेक इन इंडिया को सफल बनाया जाए। What they do is their job. We have to do our job. I cannot comment on what the Chinese government have done for their own country. If Made in India campaign is taken up in a big manner, so the credit must go to the leadership of the Prime Minister and the government. So I hope India really becomes a big country in terms of manufacturing as well as for innovation. आतंकवादी संगठन अलकायदा की नॉर्थ ईस्ट में एंट्री पर केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्र सरकार गंभीर रुख अपनाने के साथ साथ ये कह रही है कि इसका डटकर मुकाबला किया जाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट में अलकायदा अपने कदम जमाने की कोशिश करता है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है।
आपको बता दें कि अलकायदा की तरफ से भारत में आतंकवादी अभियान चलाने की धमकी भरा वीडियो जारी किया गया था, जिसके कुछ ही दिनों के बाद असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा था कि अलकायदा असम में अपना आधार बनाने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उल्फा के साथ उसकी अंदरूनी साठगांठ भी हो चुकी है। कायदा या अलकायदा से जुड़े हुए कोई भी संगठन अगर आता है उसको बहुत स्ट्रांगली डील करना चाहिए और इंस्ट्रक्शन क्लियर है। हमारे जितना सिक्योरिटी एजेंसीज है वो बहुत ही अलर्ट है और कोई सामने में मिलता है या कोई उसका लीड मिलता है या कोई ऐसा चीज सामने में आता है तो उसको कार्रवाई जो है हम मजबूती से कर रहे हैं। जितना भी जो फंडामेंटलिस्ट जितना भी ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशंस है उनका एक्टिविटीज का असर नॉर्थ ईस्ट में कम हो और बाकी भारत के किसी भी हिस्से में इसका असर ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। उधर बांग्लादेश के हाई कमिश्नर तारिक अहमद करीम ने शुक्रवार को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री नाबाम तुकी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास में हुई मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने भी अरुणाचल और बांग्लादेश के बीच बेहतर व्यापारिक रिश्तों की वकालत की। मुख्यमंत्री ने हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, पर्यटन और कृषि के क्षेत्रों के बारे में बताते हुए हाई कमिश्नर को राज्य की क्षमताओं के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने आशा जताई कि केंद्र सरकार की मदद से अरुणाचल और बांग्लादेश के बीच व्यापार को दोगुना किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले में हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। यिंगकियोंग पासीघाट सड़क सहित कई सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। सियांग नदी के पास जमीन का कटाव होने से रास्ते कीचड़ से सरवार हैं, जिससे लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं। यिंगकियोंग टाउन के करीब मिट्टी में कटाव होने से एडवांस लैंडिंग हेलीपैड क्षतिग्रस्त हो गया है। आपको बता दें कि हेलीपैड को 1958 में बनाया गया था और ये रक्षा प्रणाली के साथ साथ सार्वजनिक उपयोग के लिए मेजर लाइफलाइन माना जाता है। इसके बावजूद अभी तक हेलीपैड की मरम्मत के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। स्थानीय विधायक आलो लिबांग ने यिंगकियोंग टाउन में विकास तो किया, लेकिन अभी भी ये इलाका बहुत सी सुविधाओं से वंचित है। अपर सियांग जिले के कई गांव अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं। रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से लोगों को पैदल ही यात्रा करनी पड़ती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज में पोमाई नागा सिदोमाई बी दिल्ली की तरफ से नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के लिए फ्रेशर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें चीफ गेस्ट के तौर पर पूर्व सांसद आगाथा संगमा ने शिरकत की। हालांकि लोकसभा सांसद पीए संगमा को आना था, लेकिन मेघालय के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे की वजह से वो आ नहीं सके। कार्यक्रम में पारंपरिक संगीत और डांस प्रोग्राम पेश किए गए। छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आगाथा संगमा ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होने से पूर्वोत्तर राज्य के छात्रों को दिल्ली के माहौल में घुलने मिलने में मदद मिलती है और एक दूसरे से संवाद कायम होता है। वहीं इस कार्यक्रम में प्रोसीडिंग ऑफिसर जे माइव्यो नागा स्टूडेंट यूनियन दिल्ली ने कहा कि फ्रेशर्स मीट का मकसद नए छात्रों का स्वागत करना है, जिससे सभी छात्रों में आत्मविश्वास पैदा हो सके। मैं बहुत यहाँ की स्टूडेंट्स को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया। ये बेसिकली फ्रेशर्स मीट है। आप जानते हैं आजकल नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में आते हैं पढ़ाई के लिए और अपने फ्यूचर के लिए काम ढूंढने आते हैं। तो इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बच्चों को बताएं कि जब वो दिल्ली में आए तो उनको थोड़े से लाइफस्टाइल टिप्स दे सके। अल्जाइमर डिजीज की रोकथाम के लिए कार्यक्रमों का दौर जारी है। इम्फाल के प्रेस क्लब में मेमोरी वॉक पर एक दिन का कंसल्टेशन प्रोग्राम आयोजित किया गया। प्रोग्राम रीजनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर, JNIMS नर्सेज एसोसिएशन, नेशनल अलायंस फॉर एल्डर पीपल, लाइवलीहुड रिसर्च एडवोकेसी एंड क्रोनिक डिजीज ऑफ इंडिया और रिलेटेड डिसऑर्डर्स सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मिलकर आयोजित किया। WHO from 2012 has come to the conclusion that observing one day will not be enough to create awareness, and hence the whole month should be we should work so that we create awareness in the community. So this is a part of the World Mental Health World Alzheimer's Month. Some patients do suffer from this disease in the very young age also.
we have come across some few patients suffering from this disease in the early years also. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस, खबरें जारी हैं।